सुप्रभात बच्चों, आज मैं वर्ग नवम के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चतुर्था पाठ कल्पतरु पढ़ाने जा रहा हूँ। यह कल्पतरु बेताल पंचविंशति अर्थात बेताल पचीसी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। इस कहानी में हमें परोपकार पर विचार करते हुए कहा गया है कि परोपकार ही एक ऐसा कृत है जो इस धरती पर चिरस्थायी है। धन तो चंचल है, यह पानी की तरह है, आता है और बह जाता है, परंतु परोपकार यह चिरस्थायी है। यह परोपकार किया गया काम किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए फलित होता है, इसलिए हमें परोपकार करना चाहिए। किसी भी प्राणी पर किसी भी समय में हमें उनके कल्याण की भावना रखना चाहिए, उनके सुख समृद्धि की भावना रखना चाहिए। ऐसा ही इस कहानी में बताया गया है। अब इस कहानी का मुख्य क्या है, इसमें मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोदान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी के लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही संसार का सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। हमें परोपकार की सीख मिलती है इस कहानी से। अब आइए, इसमें आपको जिमुतवाहन ये जिमुतवाहन एक राजा थे, बहुत ही परोपकारी राजा थे। ये अपने जीवन काल में लोगों का भलाई ही किया। आज जो जितिया का त्यौहार जो मनाते हैं महिलाएं लोग, जो पुत्र की रक्षा के लिए जितिया का त्यौहार है, वही जिमुतवाहन राजा की कहानी है उस जितिया त्यौहार में, जो हम लोग हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यही जिमुतवाहन राजा का उसमें पूरा परोपकार भरा चर्चा है। उन्हीं राजाओं का चर्चा इसमें है जो हम संस्कृत पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिन नगेंद्र, मतलब हिमवान नामक एक राजा थे जो सभी धन संपदाओं से भरे थे। तस्य सानोरूपरी विभाति कंचनपुरंग नाम नगरंग, उनका एक नगर था जो कंचनपुर नामक नगर था। वह एक शिखर पर्वत के ऊपर बसा हुआ था। तत्र जिमुत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति बसती अस्म, वहाँ पर कोई विद्याधरपति नाम का व्यक्ति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थितः, उनके बगीचे में पूर्वजों के समय से एक कल्प वृक्ष था। स राजा जिमुतकेतु तं कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि सत्त्वासंभवम जिमुतवाहन नामम पुत्रम प्राप्नोत, कि उसी वृक्ष की कृपा से जिमुतवाहन नामक पुत्र राजा को प्राप्त हुआ था। उसी वृक्ष का देन है। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, जिमुतवाहन बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, दानवीर थे और लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः
राजा कालेन संप्राप्य यौवनम तं यौवन राज्येऽभिषिक्तवान्। उन्हें गुण से भरा हुआ देखकर मंत्रियों ने उन्हें राजगद्दी पद दिया, अर्थात उन्हें राजा बनाया। यौवराज्ये स्थितः स जीवमुतवाहन कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिवः उक्तः युवराजः। यौवराज्ये स्थितः स जीवमुतवाहन कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः उक्तः युवराजः योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोदाने तिष्ठति स तब सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नाशमानः बाधितुं शक्नुयात् इति। उन्हें मंत्री ने कहा कि हे राजन, आपके उद्यान में आपके पूर्वजों के समय से कल्प वृक्ष है जो सदा पूजनीय है, और इस समय वह आपके उद्यान में है, वह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नाशमान बाधितुं शक्नुयात्। इस समय इंद्र जो है वह इसको नष्ट करने के लिए वह सोच रहा है। आकर्णयितः जीमूतवाहनः अंतर्चिन्तयत्। इस बात को सुनकर जीमूतवाहन सोचने लगता है, अहो बतः ईदृश समं प्यादं प्राप्यापि पूर्वै पुरुषैष्माकं तादृशं फलं किमपि नासीदातं किन्तु केवलं कश्चित् देवः कृपणैः कश्चिदपि अर्थोत्थितः। वह पूछते हैं, वह कहते हैं कि इस वृक्ष से तो हमें किसी तरह की फल नहीं मिलती है, परंतु यह सभी मनोकामनाओं को, सभी फलों को देने वाला महान वृक्ष है। अस्मिन् यह ईश्वर के अनुकूल अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि इति। अतः मैं अपने मन के मनोरथ को सिद्धि करूँगा, अर्थात इस वृक्ष से हमें मन का मनोरथ पूर्ण होगा। एवं आलोच्य सह पितुरन्तिमागच्छत्। आगत्य च सुखम आसनं पितरमेन्त्का निवेदयत् तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसारे अशरीरमिदं सर्वं धनं बीची चंचलम। वह अपने एवं पितुर काम गच्छत, अर्थात वह यह सोचकर अपने पिता के पास जाता है और पिताजी के पास कहता है कि इस संसार में तो धन चंचल है, धन चलायमान है, अर्थात धन का एक दिन नाश हो जाता है, परंतु परोपकार इस संसार में युगों युगों तक, सदियों तक स्थिर रहने वाला है। तदस्माभिर्षः कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तो यह हमारा कल्पतरु वृक्ष रक्षक करने वाला है। यश्च पूर्वेयं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः तेषां कस्याम् अस्या वा केते तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये तत्त्वाज्ञा इमं कल्पपादम आराधयामि। वह मन ही मन यह बात को सोचते हैं और कहते हैं श्री विद्याधरपति कि मैं इस वृक्ष के पास जाता हूँ, मैं इस वृक्ष के पास जाकर अपने मनोनुकूल बातों को कहूँगा और वहाँ से इसका उचित लाभ लेंगे। ततः अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाचः। तब पिताजी उसे उस कल्प वृक्ष के पास ले जाते हैं और कहते हैं, देव त्वया
अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता तन्ममैकम कामः पूरिय, कि हे देवता, तुमने अभी तक जितने भी मैंने मनोनुकूल बातों को आपके समीप रखा, उन कामों को आपने पूरा कर दिया। यथा पृथ्वीं दरिद्रांग पश्यामि तथा करोतु देवः इति एवादिनिं जिमुतवाहने त्यक्तस्त्वा एषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरोरुदभूत्। वह उस वृक्ष के पास जिमुतवाहन नामक राजा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इस समय अपने आप को आपके पास लाया हूँ, मैं आया हूँ, मुझे कुछ आपसे अभिलाषा है। क्षणेन सह कल्पतरुदिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्ष्यत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत् ततस्तस्य जिबूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंप्या सर्वत्र यशः प्रथितम्। वह उस वृक्ष के पास जिमुतवाहन राजा पहुँचते हैं। वह सभी जगह उनका यश फैला हुआ था। वह उस वृक्ष के पास उपस्थित होकर अपनी अभिलाषा को रखते हैं और वृक्ष उनकी अभिलाषा को पूरा कर देती है और उनके इस अभिलाषा को पाकर उनके इस कीर्ति से सारा पृथ्वी पर जिमुतवाहन का यश फैलने लगता है। लोग उनको जय जयकार करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके किए गए कामों पर शाबाशी देते हैं, वाहवाही करते हैं और इस तरह से जिमुतवाहन के गुणों की चर्चा संपूर्ण पृथ्वी पर हो जाती है, क्योंकि वह वृक्ष से यह वरदान मांगते हैं कि इस धरती पर कोई भी प्राणी जो है वह परोपकार करे, परोपकारी बने, क्योंकि हर आदमी परोपकारी बन जाता है तो हमेशा किसी न किसी का उपकार करेगा। इससे हमारा राज्य सुखी अमन चैन से भर जाएगा। इस कहानी में इस बात को दिखाया गया है। अब बच्चों वर्ड है जैसे अदरिद्राम, मतलब क्या है? दरिद्रहीनाम, दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न व्यक्ति। दरिद्राम मतलब हुआ विपन्न व्यक्ति, दरिद्र आदमी। अदरिद्राम मतलब संपन्न व्यक्ति। हिमवान मतलब हिमालय। नगेंद्र पर्वतों का राजा। शानो माने शिखर के, चोटी के। कुल क्रमागतः माने कुल परंपरा से प्राप्त हुआ। यौवराज्य माने युवराज के पद पर। शक्र इंद्र। अर्थितः मतलब मांगा। अंतिकम समीप में, पास में। विचिवत तरंग की तरह। अभ्यनुज्ञातः मतलब अनुमति पाया। अर्थिने मांगने वालों के लिए, भिखारी के लिए। दिवम मतलब स्वर्ग। वसुनी मतलब धन। उपगम्य पास में जाकर। दुर्गतः पीड़ित व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों के प्रति कृपा भाव से। प्रथितम प्रसिद्ध हो गए। अब है बच्चों प्रश्न आंसर है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। कांचनपुरं नाम नगरं कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नामक नगर कहाँ पर था? तो हिमवानस्य सानोरुपरि विभाति कांचनपुरम नाम नगरम। हिमवानस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। जिमुत केतु किंग विचार्य जिमुतवाहन यौवराज्य अभिषिक्तवान। जिमुत केतु ने
क्या विचार करके जिमुतवाहन को राजा बनाया। जिमुतवाहनः सर्वगुण संपन्न जनः अस्ति तस्मात् कारणात् जिमुत्केतु विचार्य जिमुतवाहन यौवराज्य अभिषिक्तवान। इस तरह से बच्चों प्रश्न आंसर है। अब आपका जिम्मेवारी बनता है कि प्रश्न आंसर पूरा करें। तीसरा प्रश्न ग है कि कल्पतरो वैशिष्टम आकर्ण्य जिमुतवान किम अचिंतयत। कल्प वृक्ष से प्रभावित होकर जिमुतवाहन ने क्या किया। बोलिए। जिमुत ग है कल्पतरो विशिष्टम आकर्ण्य जिमुतवाहन अभीष्टा कामा पूरिता भवति। उनका मन में चाहा हुआ जो भी काम सोचा हुआ था उन्होंने उनसे पूरा किया। पाठानुसारं संसारे अस्मिन् किं किं नस्वरम किं च अनस्वरम। पाठानुसारं संसारे अस्मिन् धनम नस्वरम च परोपकारः अनस्वरम अस्ति। जिमुतवाहनस्य यशः सर्वतः कथं प्रथितम्। जिमुतवाहन का शोहरत यश चारों तरफ क्यों फैल गया। परोपकार फल प्रसिद्ध जी सर्वजीवनुकंप्याः जिमुतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्। इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न आंसर भी मैंने बता दिया। अब आगे का प्रश्न आंसर आपका जिम्मेवारी है, पूरा बना के आएंगे। धन्यवाद।